स्थिति में अब कोरोना से संबंधित यहाँ पर कूड़ा करकट भी इसी में आ रहा है, जिसको वहाँ से कहीं कुछ सुनने में आ रहा है कि अंदर दफनाया जा रहा है, बाहर दफनाया जा रहा है, उसके दबाया जा रहा है, वो बहुत गंभीर विषय था। तो एक तो यही है कि इसको यहाँ से इस तरीके की कूड़े की जो व्यवस्था है उसको बंद किया जाए, और दूसरा इस कूड़ा निस्तारण केंद्र को, ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहाँ से शिफ्ट कर सहसपुर विधानसभा से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। दूसरा एक बहुत ही गंभीर विषय सामने आया जानकारी में कि सहसपुर विधानसभा में ही एक पशु निस्तारण केंद्र, पशु निस्तारण गृह बनाया जा रहा है, जिसको सहसपुर विधानसभा वासी कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और मैंने आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को, प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में सहसपुर विधानसभा में पशु निस्तारण केंद्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। तीसरा, सहसपुर विधानसभा के सेलाकुई क्षेत्र में लगातार कोरोना से संबंधित केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, स्थिति बदहाल है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो कि माननीय मुख्यमंत्री के पास है, बिल्कुल फेल है। वो यहाँ पर ना कोरोना की कोई टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं, इतनी स्थिति को बिगड़ते हुए देखते हुए भी, ना ही यहाँ पर उन्होंने कोई स्वास्थ्य की कोई ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो इस सेलाकुई जो एक इकाई औद्योगिक क्षेत्र है, इसको देखते हुए यहाँ पे एक टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू किया जाए। और इन सारे ही कारणों को लेकर अब पूरे सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में एक बड़ा आक्रोश है क्षेत्रीय विधायक को लेकर। क्षेत्रीय विधायक की नाकामी और क्षेत्रीय विधायक की बिल्कुल नाकारा कारनामों को देखते हुए आज यह कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ी है। और सहसपुर की जनता और हम किसी सूरत में, किसी हाल में भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और राज्य सरकार से, प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि वह पशु निस्तारण केंद्र को यहाँ लगाने के बारे में सोचे भी नहीं, अन्यथा उसके परिणाम भयानक होंगे। सहसपुर विधायक को निष्क्रिय और नकारा कहा। सहसपुर विधानसभा को मैंने निष्क्रिय नहीं कहा, इसलिए कहा, इसमें कोई शक नहीं है। सहसपुर विधायक, जैसे लोग कहते हैं नसीब से जीतता आ रहा है, तो नसीब का छीका बार बार नहीं टूटने वाला है। और उनको अपने प्रदेश अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए उनकी बात पर। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि मोदी जी के नाम पर अब विधायक जीतने वाले नहीं है, मोदी जी के नाम पर अब विधायक को मोदी जी के नाम के भरोसे न रहे। तो इससे बड़ा और नकारापन क्या होगा? जब उनके विधायक कहीं ना कहीं नकारा होंगे तभी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है ना। विधानसभा चुनाव नजदीक है, दौड़ में आप भी कहता रहेगा। निश्चित चुनाव लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा भाई, निश्चित चुनाव लड़ूंगा 2022, क्योंकि सहसपुर विधानसभा मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर मेरा घर, मेरा परिवार मुझे आज्ञा करेगा कि चुनाव लड़ना है, मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा भाई। हर पार्टी टिकट नहीं देती। मैंने कहा ना, सहसपुर विधानसभा मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर सहसपुर विधानसभा आज्ञा देगा तो निश्चित चुनाव लड़ूंगा भाई। ये आपने पहले भी ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए धरना प्रदर्शन आपके द्वारा कई दिन तक लगातार चालू रहा, बीच में आप उसे दूर छोड़ गए, वो क्या कारण रहा कि साहब आपने बीच में छोड़? देखिए, अगर आप मीडिया के इतने सीनियर साथी इस तरीके के सवाल करेंगे कि मैं उसको बीच में छोड़ के गया, तो ये वाकई में सहसपुर विधानसभा की कहीं ना कहीं जो बुरे हाल है उसमें मैं आपकी भी हिस्सेदारी मानूंगा। साथियों, जब मेरे द्वारा आंदोलन किया गया, उस आंदोलन को कतई बीच में नहीं छोड़ा गया, हमने लास्ट तक वो लड़ाई लड़ी। और कुछ लोगों द्वारा, क्षेत्रीय विधायक सहदेव पुंडीर द्वारा षड्यंत्र किया गया, अपने अपने टिकट पक्के करे गए, और लोगों द्वारा षड्यंत्र किया गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम उस दिन हटे जिस दिन हमने संविधान के दायरे में आया, हटना पड़ेगा। जब यह आया कि सहसपुर आचार संहिता लग गई है, हमने तब जाकर मजबूरन उसको हमने हटे। और हटने के बाद फिर यह हुआ कि फिर से सहदेव पुंडीर विधायक बन गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सहदेव पुंडीर इसी बात में विधायक का चुनाव लड़े यहाँ से। जिस दिन मैं विधायक बनता हूँ, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी मैं कूड़ा निस्तारण केंद्र को यहाँ से शिफ्ट करूंगा और इसको हटाऊंगा। लेकिन उनके झूठे वादे हैं, झूठा विधायक है, झूठ बोलता है, तो इसलिए मैंने वही नकारा कहा उनको। इससे बड़ा नकारापन और क्या होगा? ये लड़ाई आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? इस लड़ाई को आप कहाँ से कहाँ तक लेके जाने के मूड में हैं? देखिए, इस लड़ाई को अंत तक हम लेके जाएंगे। जब तक यह कूड़ा निस्तारण केंद्र हट नहीं जाता, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। और जब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम इसको हटाकर नहीं कूड़ा निस्तारण केंद्र